क्या सीआईडी कर पाएगी इस हवेली की चुड़ैल का सामना? क्योंकि इस बार उनका सामना कोई इंसान से नहीं, एक चुड़ैल से होने वाला था। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रात का समय था। 3 लड़कियां एक सुनसान हवेली के बाहर खड़ी थी। दरअसल वह हवेली उनके मोहल्ले में ही थी। वह कई सालों से सुनसान पड़ी थी। तीनों लड़कियों में से 2 लड़कियां हवेली के अंदर जाने का बोल रही थी और एक लड़की हवेली में जाने से मना कर रही थी। जैसे तैसे दोनों लड़कियां उसको अपने साथ ले जाती है। वह तीनों हवेली में अंदर चली जाती है। हवेली में काफ़ी अंधेरा था। कई सालों से बंद होने के कारण उस हवेली का सारा सामान फैला हुआ था। अब वह तीनों उस हवेली में घूमने लगती है। तीनों हवेली में घूम रही थी। अचानक से उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसका चेहरा बेहद डरावना और खौफनाक था। उसे देखकर वह तीनों भागने लगती है। अब वह लड़कियां सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और हवेली के हॉल में खड़ी हो जाती है। तभी किसी बच्चे की बोल सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई देती है। सुबह तीनों लड़कियों के घर वालों ने हवेली के मालिक को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम्हारी हवेली में कोई आत्मा है। उस आत्मा के कारण हमारी बच्चियां बहुत घबरा गई है और उनकी तबीयत खराब हो गई है। सभी लोगों ने हवेली के मालिक से कहा, तुम इस हवेली को बेच दो। यहाँ कोई फैमिली रहेगी तो इतना डर नहीं रहेगा। हवेली का मालिक उन लोगों से बोलता है, मैं इस हवेली को बेच तो दूं पर इस हवेली में मेरे परिवार वालों की यादें जुड़ी है। भले ही इस हवेली में मेरा पूरा परिवार मर गया है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं इस हवेली को बेच देता हूँ। फिर हवेली का मालिक एक क्लाइंट को रात में उस हवेली के पास ले जाता है ताकि वह उसे बेच सके। अब दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। क्लाइंट को बड़ी सी हवेली में रात के वक्त डर सा लग रहा था। अचानक उन दोनों को ऊपर की ओर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। दोनों काफ़ी डर जाते हैं कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। तभी अचानक माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। हवेली में सुनसान सन्नाटा छा जाता है। अचानक से उन दोनों को एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा बहुत भयानक था। दरअसल वह उस मकान मालिक की बरसों पहले मरी हुई भाभी थी। सुबह उस क्लाइंट की पत्नी अपने पति को ढूंढती हुई वहां पर आती है। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वह औरत सभी लोगों से हवेली के अंदर जाने का बोलती है ताकि वह लोग उसके पति को ढूंढने में मदद कर सकें। अब सभी लोग उस हवेली में अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर वह देखते हैं कि वह क्लाइंट वहीं पर मरा हुआ था। क्लाइंट की वाइफ काफ़ी तेज़ी से रोने लगती है। सभी लोग उन्हें जैसे तैसे बाहर ले जाते हैं और वह लोग सीआईडी को बुला लेते हैं। तभी सीआईडी वहां पर पहुंच जाती है। मोहल्ले वाले सीआईडी वालों को बताते हैं कि ये हवेली एक भूतिया हवेली है। उस क्लाइंट की वाइफ बोलती है कि रात के वक्त इस हवेली के मालिक के साथ उसके पति रात को हवेली को देखने आए थे। वह रात भर घर नहीं पहुँचे और आज सुबह उनकी डेड बॉडी इस हवेली में मिली है। सीआईडी वाले हवेली में छानबीन करने लगते हैं। दया ऊपर की ओर छानबीन करने चला जाता है। सीआईडी के 2 ऑफिसर्स हवेली में नीचे की ओर छानबीन कर रहे थे। काफ़ी अंधेरा था। अचानक से सफ़ेद साड़ी में उन्हें एक औरत दिखाई देती है।
यह वही औरत थी जो कि उस हवेली की भूतनी थी। उसे देखकर ये काफ़ी डर जाते हैं। उस औरत को देखकर दोनों भागने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि उसी औरत का मरा हुआ बच्चा था। फ्रेडी और पंकज काफ़ी डर जाते हैं। डर की वजह से एक कमरे में छुप जाते हैं। सीआईडी ऑफिसर पूर्वी भी एक हवेली के एक कमरे में छानबीन कर रही थी। अचानक से पूर्वी के आंखों के सामने से एक बच्चा तेजी से गुजर जाता है। वह गन लेके उसके पीछे जाती है तो वह कहीं गायब हो जाता है। अब सभी सीआईडी वालों को वह औरत और उसका बच्चा परेशान कर रहा था। तभी वह चुड़ैल और उसका बेटा सभी सीआईडी वालों के सामने आ जाता है। वह चुड़ैल बोलती है, मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगी। तभी सीआईडी ऑफिसर दया बोलता है, कौन हो तुम और इस हवेली में क्यों आई हो? आखिर क्या चाहती हो तुम? ये मेरा ही घर है। मेरे लेबर ने मुझे और मेरे बेटे को मार डाला था। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। कल रात वह इस हवेली को बेचने के लिए किसी को लेके आया था। वह जिसे लेके आया था मैंने उसे तो मार डाला, लेकिन वह कहीं भाग गया था। तभी दया बोलता है, हम तुम्हारे कातिल को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम वादा करो हमेशा के लिए इस हवेली से दूर चली जाओगी। तभी वह औरत बोलती है, उसे मेरे सामने लेकर आओ। सीआईडी वाले उस हवेली के मालिक को उस भूतनी के सामने लाते हैं। तभी वह भूतनी उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे सीआईडी वालों के सामने ही मार डालती है और सीआईडी वाले कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इससे कि उसका बदला पूरा हो जाता है। वह लड़का और वह चुड़ैल दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। सीआईडी वालों का केस भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन इस बार सज़ा कानून ने नहीं, आत्मा ने दी थी। ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।